सिर्फ यही नहीं, मौजूदा चीफ जस्टिस आजकल अपने साथी जजेस का दिफा करते नजर आ रहे हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ मुतअद्दिद रेफरेंसेस फाइल होने के बाद उनके साथ खड़े हैं, उनकी ऑडियो लीक्स के बाद उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का मौजूदा चीफ जस्टिस समेत किसी भी चीफ जस्टिस ने दिफा नहीं किया, बल्कि उन्हें साइड लाइन ही कर दिया गया। मार्च 2023 को चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को बेंच में शामिल करने से मुतालिक रिमार्क्स दिए कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच में शामिल करना खामोश पैगाम देना था। मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो फिर मेरा सामना करना पड़ेगा, मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात हैं। टैक्स का मामला है तो मुतल्लिका अफसर को कहें कि वो ट्रेस करें, टैक्स मामले पर कैसे जज का ट्रायल कर दें। यानी मार्च 2023 को चीफ जस्टिस ने कहा कि टैक्स का मामला मुतल्लिका अफसर देखें, टैक्स मामले पर कैसे जज का ट्रायल करें। मगर दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर जो पहला फैसला सामने आया वो 7-3 की अक्सरियत से था। और अहम बात यह है कि अक़लियत और अक्सरियत दोनों तरफ के जजेस ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस को कलअदम करार दिया था। मगर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में अक्सरियती 7 जजेस ने यह फैसला दिया था कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की अहलिया FBI के सामने अपने ज़राए आमदनी वाज़े करें और FBI अपनी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश करे। यानी FBI को पाबंद किया गया कि वह जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़ानदान के टैक्स मामला देखे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर जस्टिस उमरता बंदियाल के मुख्तसर अक्सरियती फैसले में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया और बच्चों की जायदादों का मामला FBI को भेज दिया गया था और इसे तहकीकात का हुक्म दे दिया गया था। साथ ही FBI को वक्त का पाबंद भी किया गया था और यह भी कहा गया था कि FBI की तहकीकात का जायजा खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल लेगी। यानी जस्टिस उमरता बंदियाल ने रेफरेंस को तो कलअदम करार दिया, मगर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की अहलिया से मुतालिक FBI में एक नई कार्रवाई का आगाज़ कर दिया और FBI को इस कार्रवाई से मुतालिक वक्त का भी पाबंद कर दिया। लेकिन अब चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स आए हैं वो अहम है, क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस आने पर उन्होंने कहा है कि टैक्स का मामला है तो मुतल्लिका अफसर को कहें कि ट्रेस करें, टैक्स के मामले पर कैसे जज का ट्रायल करें। बहरहाल जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने खिलाफ इस फैसले पर नज़रसानी की अपील दायर कर दी थी और ये नज़रसानी की अपील जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस मकबूल बाक़िर, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस मज़हर आलम खान, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी अमीनुद्दीन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सुनी। जबकि जस्टिस मकबूल बाक़िर, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस उमरता बंदियाल की तरफ से तहरीर करदा सुप्रीम कोर्ट का 19 जून 2020 का मुख्तसर फैसला ख़त्म कर दिया था और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और उनके ख़ानदान के खिलाफ चलने वाली तमाम कार्रवाइयों को रोक दिया था और यूँ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ तमाम कार्रवाइयाँ कलअदम हो गई थी। मगर जस्टिस उमरता बंदियाल ने इस हवाले से अपना अक़लियती फ़ैसला तहरीर किया जिसकी 3 जजेस ने हिमायत की। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपने अक़लियती फ़ैसले का आगाज़ कुरानी आयात से किया और फिर लिखा कि एक आला अदालत का जज एक ख़ास फोरम को जवाबदेह है जो जजेस के मिसकंडक्ट की शिकायत से मुताल्लिक बनाया गया है। इसलिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से उनकी जायदादों की सोर्स ऑफ फंडिंग से मुताल्लिक सवालात कानूनी और मुतालिका हैं। जजेस दूसरे लोगों की तरह अपनी गलतियों और भूल चूक के जवाबदेह हैं। मौजूदा केस में ऐसा मवाद मौजूद है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने वजाहत तलब है और ये वजाहत देनी चाहिए ताकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और अदालत की साख पर उठने वाले शुकूक व शुबहात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इन बातों के पेश नज़र तमाम नज़रसानी अपीलों को मुस्तरद किया जाता है। ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस से मुताल्लिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के ख्यालात थे, मगर अब जब सुप्रीम कोर्ट के एक और जज के कंडक्ट पर सवालात उठ रहे हैं और जिनके खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर चुकी है और मजीद मुतादिद रेफरेंसेस दायर किए जा चुके हैं, तो इस हवाले से चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो फिर मेरा सामना करना पड़ेगा। टैक्स का मामला है तो मुतल्लिका अफसर को कहें कि जाके ट्रेस करें और टैक्स मामले पर कैसे जज का ट्रायल कर दें। हालांकि जैसे काजी फ़ाइज़ से मुताल्लिक ना तो कोई मुबैना ऑडियो लीक सामने आई थी, ना ही उन मुबैना ऑडियोज़ में बेंच के हवाले से मामलात सामने आए थे और ना ही बार काउंसिल्स ने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था और तहकीकात का मुतालबा किया था। और जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया ने पूरी बैंकिंग ट्रेल भी दी थी कि कैसे पैसे बैंकिंग चैनल से भेजे गए। लेकिन इस पूरे मामले में एक दिलचस्प पहलू भी है और वो पहलू यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने जब जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ तमाम कार्रवाइयाँ ख़त्म की तो इमरान खान की हुकूमत ने मई 2021 में उस फैसले के खिलाफ एक क्यूरेटिव रिव्यू फाइल कर दिया। अलबत्ता क्यूरेटिव रिव्यू की नज़ीर पाकिस्तान की अदालती तारीख में नहीं मिलती, लेकिन बाद में नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत आई और 30 मार्च को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस क्यूरेटिव रिव्यू को वापस लेने का फैसला किया और फिर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने 10 अप्रैल को इन चैम्बर समाअत करके क्यूरेटिव रिव्यू को वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया और अब 1 महीना होने वाला है
लेकिन अब तक ये फैसला जारी नहीं किया। सिर्फ यही नहीं, आज तो चीफ जस्टिस उमर बंदियाल जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के दिफा में रिमार्क्स देते हैं कि किसी जज के खिलाफ रेफरेंस दायर होना उसे काम करने से नहीं रोक सकता, लेकिन जस्टिस फाइज़ा के खिलाफ रेफरेंस दायर होने से लेकर रेफरेंस के अख्तिताम तक उन्हें काम से रोका गया। खुली अदालत में उन्हें बेंचेस से अलहदा किया गया और आज तक उन्हें और उनके खिलाफ साजिश का हिस्सा ना बनने वाले जजेस को साइडलाइन किया जा रहा है।